नमस्कार। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई है कि मैम अनसीन पैसेज के बारे में कुछ बताइए। तो बच्चों, अनसीन पैसेज क्या होता है? अनसीन अनसीन मीन्स जो हमने पहले कभी देखा नहीं, और पैसेज मीन्स पैराग्राफ। अब बच्चों, ऐसा एक पैराग्राफ जो आपने कभी देखा नहीं, आपकी कोर्स की बुक्स में नहीं है, एकदम से एग्जाम में आ जाएगा, तो उसको आप देख के डरना बिल्कुल भी मत। आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं, सबसे पहले नीचे क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद पैराग्राफ करना, रीड करना स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप पैराग्राफ को अच्छे से रीड करें और कम से कम 2 बार पैराग्राफ को पढ़ें। अब बोलेंगे आप, मैम पेपर में इतना टाइम थोड़ी होता है कि हम 2 बार पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, अगर आप क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ोगे, कम से कम आपके 5 to 7 क्वेश्चंस आएंगे। आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे। इससे क्या होगा, आपको 5 to 7 टाइम्स उस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, आप पहले ही उस पैराग्राफ को अच्छे से 2 बार रीड कर लीजिए। इससे आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा। और जनरली ऐसा होता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है या सेकंड क्वेश्चन है, उसके आंसर्स हमें टॉप में मिलते हैं। ठीक है, तो जब आप पैराग्राफ रीड कर रहे होंगे तो उसमें जो मेन पॉइंट्स आपको लगे, उनको आप क्या कीजिए, आप अंडरलाइन कर लीजिए। पेंसिल लीजिए, उनको अंडरलाइन कर लीजिए। अब आपने अंडरलाइन कर लिया, अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लिया। कभी कभी क्या होता है, हमें एक वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता, तो आप सोचेंगे हाय हाय इस वर्ड का क्या मीनिंग है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मीनिंग नहीं समझ आ रहा, पूरा सेंटेंस रीड कीजिए। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, आपको उस सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाएगा। उस सेंटेंस का मतलब नहीं समझ आया, कुछ नहीं होता, उसके आगे का सेंटेंस पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं वो पैराग्राफ किस चीज का है, क्या कहना चाह रहा है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। सिर्फ एक वर्ड पर मत स्टक रहिए कि मुझे इसका मतलब नहीं पता, कुछ नहीं होता। पूरा पैराग्राफ पढ़िए। जब आप सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, अब आपको पैराग्राफ और अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब आप क्वेश्चंस में जाइए। आप देखना, जब आप 2 बार अच्छे से पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो क्या होगा, अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कर लिए हैं। तो अब उससे क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं इसका आंसर कहाँ पर है। आप घर पे प्रैक्टिस करके देखिए। आप गूगल से कुछ पैराग्राफ्स निकालिए अनसीन पैसेज के, जिस तरीके से मैंने बताया है, एक बार वैसे करके देखिए। आप देखना आपका टाइम कितना कम लगेगा। पहले आप एक काम कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। आप सीधा क्वेश्चन कीजिए और पैराग्राफ में से आंसर देखिए, उसका आप टाइम नोट कीजिए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है, 2 बार पैराग्राफ पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए, अंडरलाइन कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए आपका दोनों स्टाइल में से कौन सा टाइम आपका कम लगेगा। तो बस, अनसीन पैसेज बहुत इजी होते हैं, बहुत नंबर गेनिंग होते हैं। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से कीजिए, आपके पेपर में अनसीन पैसेज बहुत अच्छा होगा। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।